वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम रेडी। आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस, दैट इज पार्ट 18। इसमें हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के 10 to 15 क्वेश्चन, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ। कह रहा है कोई मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूस कर रहा है 3 प्रोडक्ट्स XYZ एंड ही सेल्स इन 2 मार्केट्स, और वो 2 मार्केट में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। आर इंडिकेटेड बिलो। ये देखिए मार्केट फर्स्ट एंड सेकंड में प्रोडक्ट सेल कर रहा है इस हिसाब से। इफ़ यूनिट सेल प्रोड्यूस्ड बाय X एंड Y एंड Z आर ₹2.50, 1.50 एंड ₹1 रेस्पेक्टिवली। कह रहा है जो XYZ है वो रेस्पेक्टिवली इस तरह से वन जो प्रोडक्ट है वो पर यूनिट इस हिसाब से सेल कर रहा है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। हमें क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है हर एक मार्केट का, फर्स्ट मार्केट का और सेकंड मार्केट, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो करते हैं। देखिए कह रहा है जो अभी हमने किया है यूनिट सेल प्राइजेज ऑफ XYZ आर, ये कह रहा है सेल करने के जो मार्केट फर्स्ट में प्राइस हैं XYZ के वो क्या हैं, 2.50, 1.50 और 1। ठीक है। अच्छा, जो टोटल रेवेन्यू होगा फर्स्ट मार्केट का वो क्या गिवन आपको, कितना देखिए कितना गिवन है प्रोडक्ट। पहले के लिए 1000 है, 2000 है और 18,000 है। तो देखिए टोटल जो रेवेन्यू होगा मार्केट फर्स्ट में वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म में। पहले क्या आएगा, रो मैट्रिक्स, फिर क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को लिखा हमने, ये जो प्रोडक्ट आपको सेल करने हैं मार्केट फर्स्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, अब इनकी कॉस्ट क्या है पर यूनिट, ये है, तो इसकी क्या कर लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई। अब देखिए 10,000 की किससे होगी, 2.50 से, 2,000 की किससे होगी, 1.50 से, और 18,000 की किससे होगी, 1.00 से। तो हमें क्या मिला, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 25,000, ये मिल गया 3,000 और ये क्या मिल गया 18,000। तो टोटल जो कॉस्ट आई वो कितनी आ गई आपकी, 46,000। देखिए अब जो टोटल रेवेन्यू है मार्केट सेकंड के लिए निकालना है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोडक्ट सेकंड मार्केट में सेल जो किए। अब देखिए 6,000 आइटम कितने जो X थे वो 2.50 के हिसाब से सेल किए, 20,000 आइटम वो 1.50 के हिसाब से सेल किए और 8,000 आइटम वो ₹1 के हिसाब से सेल किए। तो ये रो मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 6,000 की होगी 2.50 से, 20,000 की होगी 1.50 से और 8,000 की होगी 1.00 से। तो इसकी मल्टीप्लाई आई 15,000, इसकी आई 3,000 और इसकी मल्टीप्लाई आई 8,000। इनको ऐड किया तो कितना मिल गया, 53,000। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, देखिए सेकंड कह रहा है इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव कंसेक्यूटिव कमोडिटीज आर ₹2 and 1। कह रहा है चेंज कर दें, हम पर यूनिट की कॉस्ट चेंज कर दें। पहले क्या थी, 2.50 थी, अब कह रहा है 2 कर दो। पहले 1.50 थी तो 1 कर दो, और पहले 1 कॉस्ट थी तो क्या कर दो, 50 पैसे कर दो। कह रहा है 50 पैसे क्या कर दो, इनके रेट डिक्रीज कर दो। तो क्रॉस प्रॉफिट निकालो। क्रॉस प्रॉफिट मतलब पहले कितना सेल हो रहा था और बाद में कितने रुपीस का सेल हो रहा था, तो उसमें से जो आपको प्रॉफिट मिला दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम क्वेश्चन करते हैं बी। देखिए सबसे पहले हमें देखिए XYZ की जो कॉस्ट चेंज थी वो ये गिवन थी। ठीक है। और हमें प्रोडक्ट वही सेल करने थे। ठीक है। इनकी कॉस्ट ये आ गई हमारे पास क्योंकि इन्होंने चेंज कर दिया अब की बार। ठीक है। तो रो मैट्रिक्स में लिखा, इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखा। तो टोटल रेवेन्यू जो टोटल कॉस्ट प्राइस था वो कितना आ चुका है आपके पास, 1000 की करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 10,000 की 2,000 की करेंगे 1 से, 18,000 की करेंगे 0.50 से। तो ये आ जाएगा 20,000, ये क्या आ जाएगा 2,000 और ये क्या आ जाएगा 9,000। इनको ऐड किया तो 31,000। और पहले ये वाले जो प्रोडक्ट थे वो कितने में सेल हो रहे थे, देखिए 46,000 में, बट जो प्राइस था वो डिक्रीज कर दिया गया और वो कितने में सेल हो रहे हैं, 31,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, पहले 46,000 के सेल हो रहे थे, अब कितने के सेल हो रहे हैं, 31,000। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, ₹15,000 का। कितने का, ₹15,000 का। ऐसे ही हमारा इसका सेकंड पार्ट है मार्केट 2 के लिए। मार्केट 2 के लिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट निकालते हैं इन प्रोडक्ट्स की मार्केट 2 में किस हिसाब से सेल हुए। ये तो आपके मार्केट 2 के जो कमोडिटीज़ थी वो गिवन है, वो इनके प्राइजेस गिवन है पर यूनिट। तो 6,000 की करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 20,000 की करते हैं 1 से, 8,000 की करते हैं 0.50 से। तो देखिए ये मिला आपको 12,000, ये मिल गया 20,000 और ये क्या मिल गया
4,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 36,000। पहले कितने के लिए सेल हो रहे थे, देखिए 53,000 के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले वाले में से सेकंड वाले को क्या कर देंगे माइनस, तो यह कितना आ जाएगा 17,000 का उसको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। नाउ और क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, कह रहा है क्या वो इस कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई कर जाए तो देखिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ एक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स का ऑर्डर पता होगा तभी तो हम इनकी क्या कर सकेंगे मल्टीप्लाई, और हम उसके एलिमेंट्स को ले सकेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। एक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ देखिए इसकी ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज है और 3 क्या है कॉलम, इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। अब देखिए इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है 2 × 3। अगर इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है तो इसकी नंबर ऑफ रो कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना है, तो ये तो 2 2 हो गया। अब देखिए हमारे पास जो रिमेनिंग जो प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका देख इसके अंदर नंबर ऑफ रोज पता होंगी हमें 3 होंगी, बट ये नहीं पता, इसको मान लेते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए A × 3 प्रोडक्ट करके जो आया। अब देखिए ये किसके इक्वल होगा, इस वाले ऑर्डर के, इस वाले ऑर्डर 2 × 3। देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम है तो नंबर ऑफ रोज भी सेम होनी चाहिए इक्वलिटी के लिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये आपका था ये P का ऑर्डर है तो यहाँ 2 आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ इस A को क्या होना पड़ेगा 2। तो यहाँ X का जो ऑर्डर आया वो क्या आया 2 × 2, क्या आया 2 × 2। अब देखिए मैंने लेट कर लिया है, X का जो ऑर्डर है वो 2 × 2 लिया है और उसके अंदर एलिमेंट 4 होंगे तो मैंने ले लिए A B C D 4 ले लिए। अब इस X की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, इस मैट्रिक्स की वैल्यू को ये रख दिया, ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ रखा है हमने और ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज़ रखा है। अब देखिए इसकी करते हैं इससे मल्टीप्लाई, ये क्या मिलेगा A + 4C। इसकी करते हैं इससे मल्टीप्लाई, ये क्या मिलेगा 2A + 5C। इसकी करते हैं इससे मल्टीप्लाई तो ये क्या मिलेगा 3A + 6C। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से ये B मिलेगा, ये 4D। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से ये क्या मिलेगा 2B + 5D। सेकंड रो की थर्ड कॉलम से करते हैं ये 3B + 6D, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए ये आ चुका है हमारे पास। अब क्या कर दें, इक्वालिटी का साइन है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 मैट्रिसेस के क्या हो जाएंगे इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगा -7 के, ये किसके इक्वल हो जाएगा -8 के, ये -9, ये किसके इक्वल होगा 2 के, ये किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। तो करते हैं इधर से ये इक्वल लिख चुके हैं हम, इधर से देखिए A की वैल्यू ये आ चुकी है। अब इस A की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं। देखिए 2A क्या है -7 - 4C इक्वल्स टू क्या है -8। ये क्या मिला 2 7 जा -14 और ये 2 4 जा 8, ठीक है 8C - 8। अब इस 14 को वहाँ लेकर जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा -14 या +8 को इधर 8 को इधर ले आते हैं माइनस का तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और इस 8C को वहाँ ले जाते हैं। ये क्या मिल गया आपको यहाँ, ये क्या था A + 4C = -7। A की वैल्यू आई -7 - 4C। तो देखिए 2 × यहाँ पुट किया -7, हाँ, और साथ में इसके क्या था +5C, क्या था +5C, तो +5C इधर लिखेंगे और +5C उधर जाएगा तो -5C हो गया। ये कितना हो गया 3C, ये कितना हो गया -6, तो C की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इस C की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी A की। करते हैं -C -4 × -2, 4 2 जा 8 तो -7 + 8 दैट इज़ 1। A क्या आ गया 1। अब आप मुझे D और B की वैल्यू मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या वैल्यूज़ आई हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई करेंगे। नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1st एंड 2nd की तरह है जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपने की थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है A एंड B आपके पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट, कह रहा है AB और BA की प्रोडक्ट इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है इंडक्शन मेथड से, ये पहले तो ये प्रूव करना है, फिर कह रहा है फर्दर इसके बाद ये प्रूव करना है। दोनों हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम n = 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर n = k के लिए हम ट्रू कंसीडर करके चलते हैं, और उन दोनों को यूज़ करना है हमें किसके अंदर n = k + 1 के लिए जो हमें शो करना है। तो फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो ये इसको हमें दिखाना है इक्वल, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको पोलिनोमियल मान लिया हमने, ठीक है। अब n = 1 के लिए ट्रू दिखाना है तो n को क्या रखा 1, तो ये A B n को क्या रखा 1, यहाँ B की पावर n को क्या रखा 1, तो A B और B A क्या है इक्वल।
क्या ये इक्वल है? ये ऑलरेडी गिवन है आपको, तो ये इक्वल हो गए, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो चुका है? प्रूव। नाउ n इक्वल्स टू k के लिए क्या मान के चले? ट्रू। फिर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए क्या दिखाना है? शो करना है आपको बाय यूजिंग n इक्वल्स टू k और n इक्वल्स टू 1। तो देखिए देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1 आ चुका है। हम मान लेते हैं जो ये रिजल्ट है वो ट्रू है किसके लिए? n इक्वल्स टू k के लिए। तो मैं जो आपका ये था आपके पास ये a b की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n, यहाँ k पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? n को k रखा, p k इक्वल्स टू a b की पावर k इक्वल्स टू b की पावर k a, ये हो जाएगा। तो ये मिल चुका है आपको। नाउ आपको n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो इधर क्या करते हैं? पुट करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो यहाँ n थे तो n की जगह रखेंगे k प्लस 1, a b की पावर k प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू b k प्लस 1 की 1 इंटू ए। तो ये आपको प्रूव करना है। तो मैं क्या करती हूँ? लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूँ, हमें फर्स्ट को यूज़ करना है। तो ये लेकर चले, यहाँ b की पावर k प्लस 1 है तो b की पावर को स्प्लिट कर लेती हूँ, b की पावर k इंटू बी। अब देखिए a b की पावर k, अभी अभी हमने किया a b की पावर k किसके इक्वल लेके चलना है? b के a, ये ले चुके हैं हमने, यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए b के a b, अब देखिए आपको a b इक्वल्स टू बी ए क्या है? गिवन, ठीक है। a b की जगह क्या रख दिया? b a। अब b के को b के साथ ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कौन सी प्रॉपर्टी को? एसोसिएटिव को। तो b के इंटू बी हो गया इंटू ए। अब ये क्या बन गया? b की पावर यहाँ 1 है, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो गई, इक्वल्स टू ये किसके इक्वल आ गया? इसकी राइट हैंड साइड के। देयरफॉर जो रिजल्ट है वो ट्रू हो गया किसके लिए? n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्या कह सकते हैं? a b की पावर k किसके इक्वल होगा? p की पावर k फॉर ऑल नेचुरल नंबर। नाउ फर्दर जो हमारा सेकंड पार्ट था वो क्या था? a b की पावर a b की पावर k किसके इक्वल दिखाना है? a की पावर k b की पावर k, n लिख लेते हैं, n है, ठीक है। वेयर n किससे बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। तो देखिए सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखा, इसको पोलिनोमियल मान लेंगे। a b की पावर 1 किसके इक्वल होगा? a की पावर और b की पावर, और ये दोनों क्या है? इक्वल। a b किसके इक्वल आ गया? a b के। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू हो चुका है। n इक्वल्स टू k के लिए हम ट्रू मान के चलते हैं, जहाँ जहाँ n है क्या रख देंगे? k। तो a b की पावर क्या हो गई? k, यहाँ a की पावर k हो गया या b की पावर k हो गया। नाउ हमें किसके लिए रिजल्ट प्रूव करना है? n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ पुट करते हैं a b की पावर n को क्या रखेंगे? k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और उसको किसके इक्वल दिखा देंगे? राइट हैंड साइड के। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले a b की पावर k प्लस 1, पावर को हमने स्प्लिट कर लिया, a b की पावर k और a b की पावर 1। अब देखिए a b की पावर k, अभी अभी जो हमने सेकंड इक्वेशन k के लिए ट्रू मान के चला था उसको यहाँ पुट किया है, क्योंकि a b की पावर k किसके इक्वल आना है? b की a की पावर k इंटू b की पावर k, ये पुट कर दिया यहाँ, ये एज इट इज़। अब क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। a की पावर k एज इट इज़, ये भी इन दोनों को क्या कर दिया? इंटरचेंज। पहले क्या कर दिया? इंटरचेंज, सॉरी इंटरचेंज नहीं। अब देखिए b के और a को इकट्ठा लिख लिया, ठीक है, और ये b हमने क्या रख दिया? एज इट इज़। अब ये क्या है? हमने अभी भी किया था किसके अंदर? पहले वाले, इससे जो 12th का पहला पार्ट था इसके अंदर a b की पावर k किसके इक्वल होगा? b की पावर k a। तो हमने यहाँ इसको पुट कर दिया। अब देखिए a की पावर k a को साथ ले लेंगे और b की पावर k b को साथ ले लेंगे। यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ k है, तो कितनी पावर होगी? मल्टीप्लाई में है a की पावर k प्लस 1। ऐसे ही यहाँ b की पावर क्या हो गई? k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया? राइट हैंड साइड के। तो हमारा रिजल्ट किसके लिए प्रूव हो गया? n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो हम कह सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन a b की पावर n किसके इक्वल होगा? a n इंटू बी एन, वेयर फॉर ऑल n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। अब 13 क्वेश्चन देखिए, 13, 14, 15 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कह रहे चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है। ए आपको ये मैट्रिक्स गिवन है सच दैट, कह रहा है अगर स्क्वायर ले वो आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सबसे पहले ए आपको गिवन है, ये ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए इंटू ए की वैल्यू ये रखी, इस ए की वैल्यू भी हमने ये रखी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इसकी इससे करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे गामा अल्फा, ये माइनस अल्फा गामा। फिर सेकंड रो की करेंगे सेकंड कॉलम से, ये गामा बीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा।
तो प्रोडक्ट हमें ये मिल चुकी है और ये किसके इक्वल गिवन है, आइडेंटिटी के। इसको आइडेंटिटी के इक्वल रखेंगे, क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो इसका आइडेंटिटी भी हमें क्या लेनी है 2 ऑर्डर की। अब कंपेयर करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, 1 को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, थर्ड। नाउ और क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कोई मैट्रिक्स है ए, वो दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इनमें से बताना है हमें कौन सा करेक्ट है। पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा जीरो मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दिस। तो देखते हैं, ए सिमेट्रिक भी होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक भी। दैट मीन्स ए सिमेट्रिक होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। अब इस माइनस ए को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा प्लस ए प्लस ए कितना हो गया 2a। अब इस 2 को वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 0/2 0 हो जाएगा, तो ए क्या आ गई जीरो मैट्रिक्स। तो ए कौन सा होगा, जीरो मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट, कह रहा है ए का स्क्वायर करते हैं तो हमें वापस से ए मिलेगा। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, i + a का क्यूब -7a इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, i - a के इक्वल होगा, i के इक्वल होगा या 3a के। तो सबसे पहले जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने वो लिखा। अब यहाँ पर क्यूबिक का फॉर्मूला लगाया, क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, i + a है तो i का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3 i का स्क्वायर a प्लस 3a स्क्वायर i। पता है आपको a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ, और लास्ट में जो ये 7a है उसको एज इट इज़ लिख दिया। आइडेंटिटी का क्यूब ले या स्क्वायर ले या कितने भी एन टाइम ले तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, i। a क्यूब को एज इट इज़ लिखा है, आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो वो a ही बन जाएगा, और 3 इसके साथ है। अब इधर भी करा तो ये भी क्या बन गया 3a स्क्वायर, ये 7a एज इट इज़। अब देखिए ए स्क्वायर किसके इक्वल है, एक, इसको क्या लिखा ए क्यूब को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब देखिए ये आई, ए स्क्वायर को क्या लिखना है हमें ए, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया इसको ए, ये ए एज इट इज़, ये 3a कितना हो गया 6a, क्योंकि ये ए स्क्वायर ए हो गया था, 3a कितना हो गया 6a, ये 7a। अब देखिए 6a में से 7a माइनस ए हो गया। अब a इंटू ए क्या बन गया ए स्क्वायर आई। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, वही ए के इक्वल है, इसको ए रखा, और ये माइनस है, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया आइडेंटिटी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सी। तो ये था हमारा चैप्टर 3 जो कि कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी हमने की है। होप आप सबको अच्छे से समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी। थैंक यू।